अगर हम बात करें सरकार क्या है, देखो सरकार क्या होते हैं। सरकार एक ऐसा टूल होता है जिसका कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना और आर्थिक समझौतों को लागू करना और बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना होता है। मोटे तौर पर हम सरकार को इन 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने देख रखा है आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। पहले मैं जो समझा रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 अंग होते हैं और सरकार के यही 3 ही अंग क्यों होते हैं, 2 क्यों नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसमें इसलिए 3 अंग होते हैं क्योंकि सरकार के कार्यों का संचालन सरलतापूर्वक और विधिपूर्वक चलाने के लिए हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को होना अति आवश्यक है, हम कह सकते हैं। क्योंकि विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका कानून बनाती है। विधायिका में हमारी क्या आती है, संसद आती है। संसद में क्या आती है, संसद में लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है, जो कि मैं पहले वीडियो जो बना चुका हूँ उसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता चुका हूँ, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, ठीक है। यानी कोई बिल पेश होता है तो उसको पास करना, कानून का रूप देना, ठीक है। अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति होते हैं। इसी प्रकार कार्यपालिका की अगर बात करें, कार्यपालिका क्या होता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उनका क्रियान्वयन करना, ये कार्यपालिका का कार्य होता है। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना, ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन होता है, तो राष्ट्रपति जो होता है ये कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये भी कार्यपालिका का हिस्सा होता है, जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति। पीएम जो होता है, पीएम को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो नीट पेपर लीक में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता वो पीएम, मैं मजाक कर रहा हूँ हालांकि, ठीक है। पीएम होता है जो एमपी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही इसका चुनाव करते हैं, जिसके पक्ष में बहुमत होता है, जिस पार्टी के पक्ष में बहुमत होता है उसी का पीएम बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद जो है इसमें एक मतलब बड़ी संस्था है, इससे मंत्रिमंडल से मंत्रिपरिषद में क्या होता है कि जो लोकसभा होता है और जो विधानसभा होती है, लोकसभा जो विधानसभा होती है उनके सदस्यों का अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद में। यानी जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जो मंत्री होते हैं, मंत्रीगण, जितने भी मंत्रीगण होते हैं वह जो है लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है उन संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो मतलब उनकी संख्या देख लीजिए, जैसे लोकसभा में जितने संख्या होगी उनसे 15%, उनका 15% निकालिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और वैसे विधानसभा ने राज्यों की बात हो रही है। बात करें हम मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल क्या होती है, कोई भी निर्णय अगर सरकार लेती है, तत्कालीन निर्णय या छोटे छोटे कार्य जो होते हैं या बड़े बड़े कार्य होते हैं, तो उसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा आप सुनते होंगे, मंत्रिमंडल बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक शायद ही कभी रेयर नहीं तो सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उपमंत्री, राज्य मंत्री जिनका कोई खास कार्य भी नहीं होता बना दिए जाते हैं सिर्फ। तो मंत्रिमंडल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है सरकार का। मंत्रिमंडल में क्या होता है कि इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ, ठीक है। अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो हम ये कोई 15 से 20 कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहता है, हम ऐसा देख रहे होंगे मंत्रिमंडल। और बाकी सरकार के तीसरा जो अंक है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, जो कानून बने उनकी समीक्षा करना, विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है या नहीं है। यदि विधि सम्मत या संविधान सम्मत नहीं है या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेंस करते हैं तो उनको अप्रासंगिक घोषित कर दिया जाता है। ये कार्य क्या है, न्यायपालिका का है। न्यायपालिका की 3 स्तर पर होती है, एक होती है सुप्रीम कोर्ट जो कि केंद्रीय स्तर पर होता है, बाकी राज्यों का जो होता है
मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ राज्यों को होता है, लेकिन 3 स्तर पर होता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट होता है और जिला न्यायालय होता है, ठीक है। चूँकि कई राज्यों का साउथ इंडिया में कई राज्यों का क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है। तो इस तरह होते हैं। इसकी संरचना 3 स्तर पर होती है, मतलब न्यायालय की। तो इस प्रकार हम समझ सकते सरकार के 3 अंग हैं, जहाँ विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है क्रियान्वयन करना, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है कि हम उसकी समीक्षा करें कानून की। तो बाकी आई होप मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, और आपको कुछ लगे कि रह गया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।